हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 80 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये आपके जितने भी शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं, सारे शिफ्टों का एनालिसिस करके बनाए गए क्वेश्चन है कि किस प्रकार के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न पर, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेम पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन होने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि आपके ये सवाल आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू हुई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश में ये शुरू हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एआई डीप फैक्ट के विरुद्ध टेक इन डाउन एक्ट कौन सा देश लेकर आया है। टेक इट डाउन लेकर आया है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरल ने 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। शूटर कणक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी जर्मनी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चर्चित पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की कहानी किसकी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी चेतेश्वर पुजारा की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाल्मे डी और पुरस्कार से कौन सम्मानित हुआ है। पाल्मे डी और पुरस्कार से सम्मानित हुआ है जफर पनाही, ऑप्शन नंबर ए जफर पनाही, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई कौन सी। एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का शुभारंभ कहाँ हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुश का संबंध है किससे। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने से, ऑप्शन नंबर बी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने से। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। भारतीय सेना में पहला एफएम रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का शुरू कहाँ हुआ किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड में पंचसूल पल्स शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। किलवा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ पर हुआ है। किलवा ज्वालामुखी में विस्फोट जो हुआ है वो हुआ है हवाई द्वीप यानी यूएस में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए, आपके हर शिफ्ट का सटीक एनालिसिस आ रहा है। शिफ्ट से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चर्चित संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किस देश के बीच हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश ने ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट किया है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। पुस्तक संगतिल मानवीय व्यवस्थापन के लेखक कौन है। इसका सही आंसर नितिन गडकरी हो जाएंगे। नितिन गडकरी ने संगतिल मानवीय व्यवस्थापन को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कच्छ, गुजरात के कच्छ में जो है ये सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लिपकार्ट, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। किस देश ने अपने करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटाया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बांग्लादेश ने अपने करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं तथा आपके करंट अफेयर्स से सेशन से हर शिफ्ट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है। पहला स्वदेशी एआई मॉडल जो है वो भारत जैन है, ऑप्शन नंबर ए भारत जैन।
अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ से शुरू हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र साकाकावा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मृत्युंजय महापात्र इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईएएस गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ शुरू हुआ? पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो शुरू हुआ महाराष्ट्र में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ब्लेज मैटरवेली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी इंग्लैंड के ये पहली महिला प्रमुख बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सी जनगणना की घोषणा की? अमित शाह ने जो है घोषणा की है 16वीं जनगणना की। ऑप्शन नंबर बी 16वीं जनगणना की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस राष्ट्रीय मेजबान बनाया गया? किसे राष्ट्रीय मेजबान बनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी विशाखापट्टनम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सबसे बड़े गतिशील कार्गो टर्मिनल का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी मानेसर हरियाणा में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहली बार इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर में मॉडल रॉकेट लॉन्च करने का परीक्षण किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश में ये रॉकेट लॉन्च करने का परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? इसमें भारत की जो रैंक है वो है 71वीं रैंक। ऑप्शन नंबर बी 71th रैंक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी चंडीगढ़ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। केंद्र सरकार ने फास्ट टैग की नई योजना के तहत कितने रुपए का फास्ट टैग आधारित वार्षिक पास बनाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3000 रुपये का वार्षिक पास बनाया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन सा संगठन है? प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च करने वाला जो संगठन है वो है यूपीएससी। ऑप्शन नंबर ए यूपीएससी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक के में भारत की रैंक कौन सी है? इसमें भारत की रैंक है 115वीं रैंक। ऑप्शन नंबर बी 115वीं रैंक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? पहली बार संविधान हत्या दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया 25 जून को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा करेंट अफेयर्स के लिए। अगर आपका एग्जाम ग्रुप डी का भी है तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कन्वेक्स 3 कहाँ पर किया है? कन्वेक्स 3 जो हुआ है ऑप्शन नंबर ए यानी रोमानिया में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2025 का ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू के लिए। ऑप्शन नंबर डी तंबाकू इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए गोल्ड मेडल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार में। बिहार में जो है पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक उत्सव बोनालू कहाँ पर आयोजित हुआ है? लोक उत्सव जो बोनालू है वो तेलंगाना में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का डिजाइन कहाँ बनाया है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का डिजाइन बनाया है निजामाबाद तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसरो ने पहला स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी
PSLV C16, कौन? PSLV C16 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम तय की है? कौन सी थीम तय की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी क्वांटम तकनीक का वर्ष इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीतने वाला कौन है? 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीतने वाला जो है वो है बंगाल, ऑप्शन नंबर बी बंगाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन है? इसरो का 11वां अध्यक्ष जो है वो वी नारायणन है, ऑप्शन नंबर बी वी नारायणन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्ति का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिल्वर नोटिस जारी हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चर्चा में रहा भारतत्व क्या है? भारतत्व क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ड्रोन झुंडों के हमले में विरुद्ध एक प्रणाली जो है वो क्या है? भारतत्व है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो कौन है? इसका सही आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन में इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जेनिक सीनर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियनशिप पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मेरी पंचायत ऐप को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना को किस देश से आपचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिला? आपचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिला अमेरिका से, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस जारी किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी जस्टिस यशवंत शर्मा हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2025 में फीडे शतरंज वर्ल्ड कप का मेजबान कौन होगा? फीडे शतरंज वर्ल्ड कप का मेजबान होगा भारत, ऑप्शन नंबर ए भारत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तटरक्षक बल के लिए अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रचेत का शुभारंभ कहाँ हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोवा में इसका शुभारंभ हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तथा सटीक एनालिसिस के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले हासिल कर लिया? इसका सही आंसर होगा 20%, ऑप्शन नंबर सी 20%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार का ऐतिहासिक CETA कौन? CETA एग्रीमेंट किसके साथ हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा हाल ही में किस राज्य से की है? इसका सही आंसर बिहार से इसकी शुरुआत हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र किन दो देशों के बीच हुआ है? बोल्ड कुरुक्षेत्र जो हुआ है वो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है, ऑप्शन नंबर बी भारत और सिंगापुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, इग्नू की पहली महिला कुलपति किसको बनाया गया है? इग्नू की पहली महिला कुलपति जो है वो है उमा कांजीलाल, ऑप्शन नंबर सी उमा कांजीलाल। अगला प्रश्न हमारा है, फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दिव्या देशमुख ने यह खिताब जीता। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे है? ऑपरेशन महादेव का संबंध जो है आतंकवाद के सफाया से है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला हिंदी माध्यम का MBBS कॉलेज कहाँ शुरू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश में इसे शुरू किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के कमचटका तट पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी रूस के कमचटका तट पर जो है 8.8 की
भूकंप आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए हानिकारक ऑनलाइन सामग्री बचाने के लिए यूट्यूब पर बैन लगा दिया है? यूट्यूब पर बैन लगाया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन शिव शक्ति हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन शिव शक्ति हाल ही में शुरू हुआ है जम्मू और कश्मीर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मिशेल दोहाटी जो है इसकी पहली महिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला मेक इन इंडिया मेगावाट रहित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कांडला गुजरात इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, फेसलेस जीएसटी अधिनियम के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो केरल है। ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने के लिए होप मिशन कहाँ शुरू किया है? इसके लिए होप मिशन शुरू किया है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 12वीं फेल को यानी 12th फेल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ पर हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मैग्नेस कार्लसन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 23वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नितिन गडकरी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चित पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध किस खिलाड़ी से है? इसका सही आंसर होगा रोहित शर्मा से है, क्योंकि उन्हीं को हिटमैन रोहित शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलन के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहां शुरू किया है? ऑपरेशन सहयोग शुरू हुआ है मणिपुर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 25वां SCO शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? 25वां SCO शिखर सम्मेलन जो है तियानजिन चीन में हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ से व्यापक तबाही मची? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी खीर गंगा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है डॉक्टर एडमोला एडनेल को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष का सफलतापूर्वक ट्रायल कहाँ किया है? रुद्रास्त्र का सबसे सफलतापूर्वक ट्रायल हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इन तीनों में से इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। आप हमें कमेंट में बताएंगे इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए RBI से मंजूरी प्राप्त हो चुकी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को RBI से मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रही पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध किससे है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैट का संबंध है ऑप्शन नंबर ए यानी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान में हुआ है। चलिए, इस प्रकार हमारा ये 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आने वाले और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तथा ग्रुप D का भी एग्जाम है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।